प्रधान के चुनाव चल रहे हैं, लेकिन ऐसा बिट्टू दो राय के ग्राम प्रधान गाँव वासियों ने चुन लिया है। आप देख रहे हैं किस तरह यहाँ पर इनके समर्थन है। आप देखिए किस तरह यहाँ पर वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं किस तरह यह समर्थन दिखा रहा है। यदि एक ही एक वोट पड़ा हर घर द्वारा एक अपने घर पे वोट डाले तब कोई भी कमी नहीं रहेगी, पक्की जीत निकलेगी। आपको दिखा रहे हैं सब ग्रामवासी वास्तव में ये कहते हैं कि ग्राम प्रधान जो होता है वो गांव का मालिक होता है, और ग्राम प्रधान ऐसा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, पड़ोसी होना चाहिए, जिससे कोई आने वाले समय में काम हो सके। आपको दिखा रहे हैं कि ये जो अभी चुनावी मुद्दे चल रहे हैं इस पे सब नए नए प्रलोभन दिखे आपको और आपका माइंड भटकाएंगे। और देखिए कह तो व्यक्ति बोतल में बिक जाए और या शहर के गड्ढे में डाले, कह तो बोर्ड में जो गड्ढे हो रहे हैं, जो समस्याएं हो रही हैं, कह तो उसको ही निपट लो या भैया पैक ही मार लो। यही हम अपने चैनल के माध्यम से सलाह दे रहे हैं। प्लीज किसी के खान पान पे और उस पे मत जाइए, आप अपने मन से देखिए जो प्रत्याशी सामने बैठे हैं वास्तव में शिक्षित है। आप देखिए MSc IT ऐसी तो नहीं हुई होगी। अगर मान लो इस बार ये बने और इन्होंने धोखा दिया तो अगली बार आप नहीं बनाएंगे ना। लेकिन मौका सबको देना चाहिए, चांस सबको देना चाहिए। और गवर्नमेंट जॉब में भी रहे हैं, मैंने भी बात करी, क्योंकि हम तो कभी कभी ऐसा भी बोल देते हैं कि भैया आप प्रधान बने ही बोलिए हाँ, तो भैया लग तो नहीं रहा आप प्रधान लाए हो। एक बार हम इंटरव्यू लेने गए किसी का, तो BDC के थे, तो हमने आप BDC के ले रहे हैं, रो के हो रहे हो भैया, मैं रो के हो रहे हो, आज यहाँ रो रहे हो कल बाहर रहोगे, है ना। देखो अफसर के जाना आजकल जमाना जो है पढ़े लिखे का ये है। अब अफसर सामने टोटल इंग्लिश में लिखा होता है, वो क्या फाइल में सिग्नेचर कराते हैं, अगर पढ़ा लिखा होगा तुरंत पकड़ लेगा। हम लोग कहीं जाते हैं कोई भी अफसर को तुरंत पकड़ लेते हैं, ये नहीं ये होगा। तो देखो शिक्षित है आपके सामने और बहुत दिन से लगी भी है। और भाई साहब भी अभी आप जानते नहीं है, तो अब मैं हल्द्वानी से आया हूँ, यहाँ से कितनी दूर है हल्द्वानी, ये BJP में बहुत अच्छी पकड़ है। और यदि इनको चुना, ये बातें की है, अगर चुन दिया तो ये ऐसी ऐसी जगह से पैसा निकाल लाएंगे कि आपके क्षेत्र का ऐसे लोग इनसे जुड़े हैं कि ये कहें कि हमारी इतनी रोडें चाहिए। ये ग्रामीण सेक्टर है, अगर मान लो मंडी अध्यक्ष कहते हैं साहब ये वाली 4-5 रोड है, अच्छा लाओ चलो, यही तो देखा है मैंने। इनके देखने के यहाँ ऐसे लग रहे हैं, लेकिन बाहर आप लोगों को तो इतनी पकड़ है शायद यहाँ किसी के हो। मैंने ये देखा, अपनी आंखों से देखा है। जब आदमी घर में तो रहता है, ये जब बाहर निकलता है तब पता चलती है कौन किसको जानता है और कौन किसको नहीं जानता है। और मैं भी यहीं का पढ़ा लिखा हूँ, पुल चढ़ गया, तो मैं भी बहुत पहले से जानता हूँ छोटे भाई को। और इस बार आप प्लीज इनको वोट दीजिए, क्योंकि देखिए गाँव का विकास, मैंने सीधी वही बात कही, एक बार देख लीजिए कि भैया क्या है सीन। आप एक शिक्षित महिला को चुन रहे हैं तो क्या कर सकती है ना। तो अगली बार भी ऐसा होगा, डबल में भी हो जाते हैं, अगली बार भी कहेंगे हम ही प्रधान हो, तो आप कहोगे वही तो हो। तो एक बार परिवर्तन होना जरूरी है यदि क्षेत्र में विकास हो। और ना तो देखिए ग्राम प्रधान के चुनाव चल रहे हैं, लेकिन ऐसा बिट्टू दो राय के ग्राम प्रधान गाँव वासियों ने चुन लिया है। आप देख रहे हैं किस तरह यहाँ पर इनके समर्थन है। आप देखिए किस तरह यहाँ पर वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं किस तरह यह समर्थन दिखा रहा है। यदि एक ही एक वोट पड़ा हर घर द्वारा एक अपने घर पे वोट डाले तब कोई भी कमी नहीं रहेगी, पक्की जीत निकलेगी। आपको दिखा रहे हैं सब ग्रामवासी वास्तव में ये कहते हैं कि ग्राम प्रधान जो होता है वो गाँव का मालिक होता है, और ग्राम प्रधान ऐसा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, पड़ोसी होना चाहिए, जिससे कोई आने वाले समय में काम हो सके। आपको दिखा रहे हैं कि ये जो अभी चुनावी मुद्दे चल रहे हैं इस पे सब नए नए प्रलोभन दिखे आपको और आपका माइंड भटकाएंगे। और देखिए कह तो व्यक्ति बोतल में बिक जाए और या शहर के गड्ढे में डाले, कह तो बोर्ड में जो गड्ढे हो रहे हैं, जो समस्याएं हो रही हैं, कह तो उसको ही निपट लो या भैया पैक ही मार लो। यही हम अपने चैनल के माध्यम से सलाह दे रहे हैं। प्लीज किसी के खान पान पे और उस पे मत जाइए, आप अपने मन से देखिए जो प्रत्याशी सामने बैठे हैं वास्तव में शिक्षित है। आप देखिए MSc IT ऐसी तो नहीं हुई होगी। अगर मान लो इस बार ये बने और इन्होंने धोखा दिया तो अगली बार आप नहीं बनाएंगे ना। लेकिन मौका सबको देना चाहिए, चांस सबको देना चाहिए। और गवर्नमेंट जॉब में भी रहे हैं, मैंने भी बात करी, प्रधान जी की ताई देंगे, प्रधान जी की ताई देंगे।
प्रधानियत जिता दी वो रस्ती का काम नहीं करेगा। तो उसे तो पता है मैं तो जीत ही रहा हूँ। ऐसे मैंने हल्द्वानी के एग्जाम्पल देखे। एक अभी पिंटू का वो कह रहा था मेरे से कि मैं तो जीत ही रहा हूँ। तो मैंने कहा यार उसकी दादी लड़ी नानी लड़ी में कौन खानदानी राजनीति चल रहा है। तो मैंने कहा यार दादा क्या आपने ठेका ले रखा है राजनीति का? है अगर तुम देखो ठीक है मैडम है अभी मान लो प्रधानी का चुनाव लड़ेंगी ठीक है जीतेंगे, अगले बीटीसी का लड़ेंगे, ये तो सिस्टम होता है। उसके बाद जिला पंचायत का विधायक का धीरे धीरे आगे तभी तो बढ़ते हैं। आप हाई स्कूल में जाओगे फिर इंटर में जाओगे बीए में जाओगे, लेकिन हम तो ये लग रहा है कि जो लोग हाई स्कूल में ही बार बार हैं तो इसका मतलब फेल हो जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, अच्छा पॉइंट है। तो आप मान लेंगे कि हाई स्कूल में क्यों रहेगा एक बार एक ही बंदा, इसका मतलब वो फेल हो जाता होगा। तो सही नहीं होगा। ये बात आपकी सही है। 10वीं में ना बच्चा दिख जाता है, अगर 10वीं में बच्चा अच्छा है पास होने वाला है तो उसे ISRO भी ले जाता है। ठीक है नहीं वही कह रहा हूँ, आप ही की बात कह रहा हूँ। 10वीं में काबिल है तो उसे ISRO भी उठा के ले जाता है कि वैज्ञानिक बनेगा, लेकिन उसकी काबिलियता वहीं दिख जाती है। एक प्रधान की सीढ़ी में बहुत अच्छी तरह से दिख जाएगा। हमारे आज जो मुख्यमंत्री हैं एक बार के विधायक हैं और आज मुख्यमंत्री हैं, तो वो काबिलता लेके जाती है। आप उतना काबिल बन जाओगे 5 साल में दिखा दो तो फिर ब्लॉक विधायक कोई नहीं हरा सकता। आगे बढ़ने वाले देखिए अभी कहते हैं कि हमारे बच्चे ही नहीं बन सकते, उनके बच्चे ही नहीं बन सकते। अरे क्यों नहीं बन सकते? जो देखो ये है आज प्रधान लड़ रही, तो ऐसी महिलाएं तो अगले बढ़ रही हैं। हम तो ऐसे से महिला अगले बढ़ते हैं को नहीं आता है जिनको सब बता रहा हूँ। लेकिन क्या कहें मतलब प्रेशर अलग से वही वाला दूसरे का पंजा है। तो प्लीज आप इनको इस बार जिताइए और वोट दीजिए क्योंकि आपके बीच की है और मेरे को लगता है वास्तव में कुछ करेंगे क्योंकि उनका डबल सपोर्ट है ना, इधर सपोर्ट है और सपोर्ट के लिए तरुण भाई कैसे हैं वो यहीं छोटे दिखते हैं, बाहर इनकी पकड़ है। आप देखना मैं तो आता ही रहूँगा। अगर ये नहीं बनाएंगे रोड तो मैं तो सीधे बोलूँगा देखिए वही है ये। हम तो बोलते मीडिया वालों का किसी का नहीं होता है, हम तो इन्हीं की रोड सच बता ना मीडिया का भी किसी की नहीं होती है। जिसकी कमी दिखी उसका ही दिखा दिया हमने। तो बहुत वो कहते हैं मैडम आप तो उस टाइम बड़े बातें कर रहे थे, अब कहाँ गए आपके है ना, इन्हीं से बोल देंगे। तो शिक्षित हैं, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ प्लीज कि आप इतने लोग बैठे हैं आप ये चर्चा भी कीजिए। देखिए मतलब सबको चांस मिलना चाहिए, एक बार चांस मिलना चाहिए, एक बार इनको भी बना के देखिए। अच्छे डिपार्टमेंट लेके यहाँ पर घर में है और इसके लिए बहुत दिन से दौड़ भी रही है। हमने तो यही देखा है कि आप सबकी मर्जी होगी तभी सब कुछ होगा। और लोग खाने पीने पे और पैसे पे जाते हैं तो फिर वही होता है कि बाद में फिर वो नहीं पूछते। क्यों पूछेंगे? 30-60 करोड़ रुपए का काम किया, 30% मिलता है, 17 करोड़ रुपए 10 करोड़ चुनाव में लग जाते तो क्या जाता है? वो किस लिए जाता? वो जनता का काम क्यों करेगा? जनता का काम क्यों करेगा? जब उन्हें पता है इतना पैसा बांटेंगे इतने वोट मिल जाएंगे, वो क्यों करेगा भाई? इससे भैया ईमानदारी से देखिए, मतलब ये भी आपके सबके साथ और अपने घर का जो प्रधान, मैंने इस बार का पहला इंटरव्यू मैडम का ही लिया था। इस सत्र के जो चुनाव हुए हैं जिला पंचायत के, पहला इंटरव्यू इन्हीं का लिया था और दूसरा इंटरव्यू मेरा था लाखन सिंह निकलिया जी की, उमा निकलिया जी। पहला इंटरव्यू निकल लिया था, कुछ दिखा मैंने तो कहीं था बैठा था उधर बिरला स्कूल के उधर, तो किसी ने कहा कि बात चल रही थी पढ़ाई लिखाई की। आपको क्या पता है हमारा प्रधान तो मतलब इतना पढ़ा लिखा है, MCA है, IT है। मैंने कहा ऐसे कौन है? मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचा तरुण भाई पहले से पहचानते थे तो बोले अरे ये मेरी मिसेज है। मैं क्या अच्छा चलो। तो मैडम अभी जो आपके साथ है तो इनके लिए आप क्या अगले चुनाव जीतेंगे और जीतेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी आदरणीय बड़ों को प्रणाम करती हूँ। मैं रीता बेस ग्राम सभा देवचौड़ बंदोबस्ती से मुख्य सेवक के रूप में दावेदारी कर रही हूँ। और सबसे पहले मेरा मुख्य उद्देश्य अपने गांव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे सड़क, बिजली और पानी को लेके। गांव में सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है, बिजली वोल्टेज की बहुत ज़्यादा समस्या है, वोल्टेज की, पानी की बहुत
समस्या है। तो मेरा मुख्य उद्देश्य सबसे पहले अपने गांव की जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी स्थिति में सुधार है। दूसरा, महिला सशक्तिकरण को लेके मेरा मुख्य प्रयास रहेगा। लाइटों की व्यवस्था, देखिए हमारे गांव में कहीं भी गलियों में लाइटों की कोई व्यवस्था नहीं है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने गांव में हर मोहल्ले में एक स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करवाऊँ और जो आवारा पशुओं का जो खतरा बने रहता है उसमें मैं सुधार करूँ। अधिकतर किसान लोग हैं खेती बेच हो जाती है जी, बाकी जैसे कृषि योग्य आपका आंसर सही है। जैसे कृषि बेच हो जाती है लोग को जानवर खा जाते हैं तो तार बाड़ की व्यवस्था लोग का नाम महीने में इस मीटिंग के माध्यम से ऐसा नहीं करते बाबूजी, जो भी योजनाएं आती हैं वो हर महिलाओं तक पहुंचाऊं। बाल विकास के लिए बहुत सी योजनाएं आती हैं वो मैं हर गांव में हर बच्चे तक पहुंचाऊं। बाकी आर्थिक स्थिति क्या मांग रहा है? बहुत योजनाएं आ रही हैं जी, मिल नहीं पाती हर महिलाओं तक वो योजनाएं पहुंचाऊं, ये मेरा मुख्य लक्ष्य। धन्यवाद। देखिए अभी प्रत्याशी जो बात कर रहे थे तो और एक चीज और, हाँ बोलिए। जैसे आजकल ना डिजिटल का जमाना है ना, हर चीज आपको आईटी हो वैसे ही जी। तो जब मैंने ये सोचा कि जब डिजिटल का ही जमाना है तो मैं अपने गांव को डिजिटल बनाऊं, ऐसी ऐसी योजनाएं जो अपने गांव में प्राप्त कराऊं कि हमारा गांव और विकसित और विकास। ये मेरी हो गया। धन्यवाद। देखिए प्रत्याशी का सोच, ये पढ़ी लिखी प्रत्याशी है तो ये सोच देखिए आपको दिखा रहा है कितनी अच्छी सोच है। तो मैडम कैसी प्रधान चाहिए आपको? मैडम सही कह रही है? बिल्कुल सही कह रही है सर, हमें रीता बिष्ट जैसी प्रधान चाहिए। जब तक वोट डला दो तब दीजिए। बिल्कुल सर, हम एक सर वोट आप वही गाली देखिए एक नहीं 4 वोट लेके आएंगे सर। 4 दिन बचे हैं। बस 4 दिन में ही सब कुछ करना है। हमारे कहने से होगी, हम हेल्प आपको तो सब रिश्तेदार होंगे तो बस सब यहीं लोग कॉलोनी होंगे। में। तो आपको क्या दिक्कत है? ऐसी कोई हमारे तो मैडम गिराना मत। हम महिलाओं के लिए बदलाव ला और क्या करते हैं? योजनाएं महिलाओं लाइट नहीं है तो नहीं है। रोड खराब है तो खराब है सालों से, पानी नहीं आ रहा तो सालों से पानी नहीं आ रहा। घर में बैठे महिला इतना अगर इधर सुनोगे इधर अगर लग रहा है कि निश्चित है आप सब लोग का पूरा सहयोग रहेगा। पूरा सहयोग है हमारा पूरा, और अपने रिश्तेदारों से भी सब बस सबसे बहुत बदलाव चाहते हैं हम भी हमारे गांव में। बहुत धन्यवाद। जो रीता करके दिखाएगी, ये हमें पूरा भरोसा है।